शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और इन खौफनाक कहानियों के सफर में हमारा हिस्सा बने। आज की पहली खौफनाक कहानी जाहिद शेयर कर रहे हैं। जाहिद कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से करीब 17 बरस पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी थी। वो हैदराबाद से था, तो मैंने कराची से हैदराबाद जाना था। सर्दियों का मौसम था, ठंड होती थी रात के वक्त। दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्ट था ऑलमोस्ट, जिन दिनों में उसकी शादी थी। मैंने अब शादी पर जाना था। हम लोगों का एक और भी दोस्त था, वो भी कराची से ही था, उसने भी उसी शादी में जाना था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ, हम लोग मिलकर गाड़ी पर चलेंगे। उसने कहा कि ठीक है। अब हम लोगों ने अपना काम काज खत्म किया। वो ड्यूटी करता था, ड्यूटी से वो लेट फ्री हुआ। उसने ये कहा कि हम लोग रात में निकलेंगे। तो रात में जैसे सफ़र जल्दी कट जाता है, इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो हम लोग रात को निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, रात को निकल जाएंगे। वो मेरे पास तकरीबन 12 बजे आया। 12 बजे वो आ गया, हम लोग निकले। हम लोगों को भूख लगी थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, चाय पी। उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया। बातों बातों में मुझे ये आइडिया ही नहीं रहा कि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल कम था। अब हम लोग सुपर हाईवे पर थे, तो मैंने उसे कहा कि अभी यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नज़र आता है तो हम लोग फ्यूल भी करवा लेते हैं इसमें, ऐसा ना हो कि गाड़ी का पेट्रोल कहीं कम हो जाए। उसने कहा कि ठीक है। हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। एक पेट्रोल पंप गुजर गया, मैं वो स्पीड में था। उसने कहा भाई थोड़ी गाड़ी आहिस्ता करो, ऐसे तो पता ही नहीं चलना। मैंने उसे कहा ठीक है, थोड़ी गाड़ी ऐसा करता। सुपर हाईवे था, खुला इलाका था, तो हल्की हल्की वहां पर धुंध सी महसूस हो रही थी। काफी आगे जाने के बाद हमें दूर से आसार महसूस हुए जिस तरह से पेट्रोल पंप है। उसने कहा कि वो आगे पेट्रोल पंप लग रहा है मुझे। मैंने उसे कहा कि हाँ पेट्रोल पंप है, चलो हम लोग फ्यूल डलवा लेते हैं। हम लोग उस पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगे। अब गाड़ी चलाते चलाते हम लोग उस पेट्रोल पंप के करीब आ गए। पेट्रोल पंप था खुला, लेकिन बिल्कुल वीरान और सुनसान था। एक कोने पर कुछ पुराने बड़े टायर्स जुड़े हुए थे, जिनके ऊपर खासी धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि शायद पेट्रोल पंप कई दिनों से बंद है। लेकिन जो ही हम लोगों ने वहां पर गाड़ी रोकी, तो वहां पर एक कमरा था। सामने उसका शीशे का दरवाजा और खिड़कियां थी। उसमें एक बल्ब जला। हमें पता लग गया कि पेट्रोल पंप खुला है। अब हम लोग जहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं उस जगह के करीब मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की। कोई बंदा नहीं, कोई वहाँ पर कोई था ही नहीं। हमें लगा शायद ठंड है इसलिए अंदर जाकर बैठ के होंगे, तो चलो उतर के देखते हैं। हम दोनों गाड़ी से उतरे, आगे जाकर देखने लगे, कहीं कोई भी नहीं था। हम लोग उस ग्लास विंडो के पास और डोर के पास गए, उसके ऊपर दस्तक दी, हल्का सा अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। एक बल्ब तो जल रहा था मध्यम सा, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आया। उस पर भी दस्तक दी, आसपास भी देखा। तभी हमें अचानक से ऐसे महसूस हुआ जिस तरह से कोई आदमी बुलंद आवाज में बातें कर रहा है, और आवाजें थोड़ी सी बैक साइड से आ रही थी। तभी जो मेरा दोस्त है वो ये कहने लगा कि लगता है मुझे इस तरफ से आवाजें आ रही हैं। मैंने उसे कहा कि चलो देख लेते हैं। अब हम दोनों जैसे ही उस तरफ जाने लगे, वो पेट्रोल पंप की बैक साइड बनती थी। उस तरफ भी खासे जैसे पुराने टायर, ऐसे टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। उस तरफ एक बहुत बड़ा जैसे दरख्त भी नजर आ रहा था। जो ही हम लोगों ने उस तरफ देखा तो वो मंजर बहुत अजीब था। अंधेरा था, लेकिन वहां पर भी एक छोटा सा बरामदा था जिसमें एक मध्यम सी ट्यूबलाइट जल रही थी। एक आदमी चादर ओढ़े कुर्सी पर बैठा था और वो किसी से बातें कर रहा था।
हमें लगा शायद फोन पर बातें कर रहा है, लेकिन बातें करने का अंदाज ऐसे था जैसे वो सामने किसी के साथ बैठा मुखातिब है, जैसे उसके सामने कोई बैठा हो। हमने से आवाज दी, भाई साहब बात सुने। वो अभी भी बोल रहा था। दूसरी दफा आवाज दी, जरा ऊंचा बोले तो वो चुप कर गया और एकदम उसने गर्दन घुमाकर पलट कर देखा और कहने लगा क्या बात है। तो हमने उसे ये कहा कि भाई ये पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, तो गाड़ी वहां पर खड़ी है, उधर कोई है ही नहीं। उसने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। उसने ये लफ्ज बोला, चलो मैं आ रहा हूँ। हम लोग थोड़ा पीछे होकर खड़े हो गए कि ये आ जाए तो हम इसके साथ जाते हैं। जब वो आदमी कुर्सी से उठा, वो आदमी खासा कदावर था, लेकिन जब वो कुर्सी से उठकर आया तो उसके सामने वाली कुर्सी खाली थी, उस पर कोई भी नहीं था। जबकि उसे देखकर वाज़े तौर पर ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस तरह से वो अपने सामने बैठा किसी से बात कर रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा कि ये बड़ा अजीब मंजर है। सामने वाली कुर्सी तो खाली पड़ी है, ये किससे बातें कर रहा था? इसके हाथ में मोबाइल फोन भी नहीं है। अगर मोबाइल फोन होता, ये पॉकेट में रखता, साइड पे रखता, उसकी कोई लाइट जलती। ये तो जैसे बैठा था ऐसे ही उठकर इस तरफ मुड़ गया। हम लोग उधर देखने लगे तो उसने कहा चलो पेट्रोल डलवा लो। हमने उसे कहा कि ठीक है आ जाओ। अब वो आदमी हमारे साथ आगे आया। आगे पेट्रोल पंप जहाँ पर पेट्रोल डालते हैं वहाँ पर उसने पेट्रोल डाला गाड़ी में और जितना का हमने डलवाना था पैसे उसे दिए। जिस वक्त हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की तो काफ़ी ज़्यादा विंड स्क्रीन के ऊपर धूल मट्टी थी। तो हमने उसे कहा कि ये साफ़ कर दो। उसने कहा अच्छा अभी साफ़ कर देता हूँ। वो सामने उसी कमरे की जानिब गया जिस तरफ हमने लाइट जलते देखी थी। बड़ा अजीब सा आदमी था। कोई उसने वो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ था, शलवार कमीज पहनी हुई थी और काली चादर ओढ़ी हुई थी। वो गया, जाकर 5 मिनट लग गए उसे। वहां से एक कपड़ा लेकर आया, स्प्रे वाटर लेकर आया, उसने विंड स्क्रीन साफ की। हम लोगों ने उसको पैसे दिए। अब वो जब हम लोग वहां से निकलने लगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरफ से वो आदमी आया था उस तरफ एक औरत वाज़े तौर पर चलती हुई आई। उसने काले रंग का लिबास पहना था। खासी दुबली पतली लंबी औरत थी। वो औरत कहाँ से आई, हम लोग तो हैरान हो गए। वहां पर कोई औरत नहीं थी। वो औरत आई, काला लिबास था, सुर्ख दुपट्टा था और वो औरत जो है उसी कमरे की तरफ चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा यार उधर तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीराना था, खाली जगह थी और देखो ना इतनी ठंड में ना तो इसने आग जलाई हुई थी, एक अकेली कुर्सी पर ये बैठा था और इसके सामने वाली भी कुर्सी खाली थी। तो फिर ये बोल किससे रहा था? बड़ा पुरसरार सा ये मंजर था। मैंने उसे कहा कि छोड़ो यार, पता नहीं शायद हमें नजर ना आई औरत हमारी आवाज सुनकर साइड पर होगी। उसने कहा साइड पर भी अगर होती तो उठते वक्त पता तो चलता है कि कोई उठकर इधर उधर हुआ है। पता नहीं मुझे बहुत अजीब सी लगी है ये जगह। मैंने उसे कहा कि छोड़ो। आगे जब हम लोग जाने लगे, गाड़ी काफी आगे लेकर गए, अभी वो सुपर हाईवे खत्म नहीं हुआ था। एकदम से हमारी नजर पड़ी। हम लोग क्या देखते हैं जैसे सड़क के किनारे पर कोई चलता हुआ जा रहा है। आप लोग यकीन करें कि हम लोगों ने जो मंजर देखा, शायद कोई और होता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। वही मर्द और औरत, वही आदमी काली चादर वाला, वही काले लिबास वाली औरत, सुर्ख दुपट्टे वाली औरत, खासे आगे वो एक वीराने की तरफ जा रहे थे। हम लोगों की तो उस टाइम जो हालत थी, मेरे तो खौफ से जैसे गाड़ी ही बेकाबू होने लगी। अल्लाह ने हमें बहुत जैसे कहते हैं कि कर्म किया और हम लोग एक्सीडेंट से बच गए, क्योंकि जब मेरी गाड़ी एकदम से मैंने ओवर स्पीड की या पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल होगी और सामने बहुत ज्यादा एक साइड पर जैसे गहरी सी जगह थी नीचे की तरफ, उस तरफ गाड़ी उतर जानी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी संभाली। बचते बचते हम लोग बिल्कुल किनारे पर आ गए। मैंने गाड़ी रिवर्स की, पीछे पलट कर देखा, वो कहीं भी नहीं थे। उनसे सिर्फ हमने क्रॉस किया तो मेरे से गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, वो पीछे गायब हो चुके थे। तभी मेरा दोस्त कहने लगा भाई मानो या ना मानो मामला कुछ और है, ये इंसान नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स की, सड़क पर सीधी की और फिर मैंने गाड़ी रोकी नहीं। फिर हम लोगों ने ब्रेक्स लगाई, हैदराबाद पहुंच गए। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, दोस्त से मिले, उन लोगों ने मेहमानों का बंदोबस्त किया हुआ था। एक
बहुत बड़ा सा हवेली नुमा घर था पुराने ज़माने का। वहाँ पर हमें भी उसने वहीं पर ठहराया, बड़ा मिला, बड़ा खुश हुआ और कहने लगा तुम लोग तो बहुत लेट पहुंचे हो। हमने उसे रास्ते वाला सारा किस्सा बताया, वो सुन के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि शुक्र करो तुम लोग बच गए हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पता नहीं क्या माजरा था, वो क्या थे क्या नहीं। उस रात जब हम लोग सोए, अब हम लोग एक कमरे में सोए हुए थे, वहां पर हम लोगों के अलावा भी एक बेड था। तो उसने कहा कि अगर कोई और मेहमान आया तो वो यहाँ पर सो जाएगा। मेरा दोस्त जो है वो तो लेटते साथ ही गहरी नींद में सोया और खराटे लेने लग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो ना चाहते हुए भी वो सारा मंजर, उस पेट्रोल पंप की सारी जगह, वो मर्द, वो औरत मेरे जहन में आ रहे थे। एकदम से मुझे लगा कि जैसे पता नहीं वो कौन थे। खौफ सा तारी हो गया मेरे ऊपर। आंखें बंद करता था तो उनके चेहरे सामने आ जाते थे, आंखें खोलता था तो अजीब महसूस हो रहा था। हालत बड़ी अजीब सी थी। एकदम मुझे ना बहुत सा घबराहट सी महसूस होने लग गई। मैंने कहा चलो स्मोकिंग करते हैं, बाहर निकलता हूँ। उस टाइम 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। सब सोए हुए थे, कहीं कोई भी नहीं था। इन लोगों का मेहंदी का फंक्शन हुआ था। 2-3 मेहंदियाँ थी, तो वो वहाँ की बरादरी ने मेहंदी जो की थी तो खाना वगैरह दिया था। तो देगे पड़ी हुई थी एक कोने में, उसी हवेली के कोने में देगे पड़ी हुई थी खाने की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे देगों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, देगों के जैसे छेड़ है, देगों को कोई हिला जुला रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो, क्योंकि इतनी भारी भरकम देगे होती हैं, उनको कोई बिल्ली या कोई ऐसी चीज़ तो छू भी नहीं सकती। बिल्ली पास से भी गुजरेगी तो देग हिल नहीं सकती, देग भारी होती है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे देख के ऊपर से कोई जैसे उसका वो ढक्कन उठा रहा है, चमचा हिला रहा है, ऐसे महसूस हुआ। जिस टाइम मैं उस तरफ गया, मैं क्या देखता हूँ, पीछे बरामदे से मध्यम सी रोशनी उस तरफ आ रही थी। वो भी एक कच्चा सा बरामदा टाइप था जिसके नीचे उन्होंने वो मिट्टी के चूल्हों के ऊपर देगे बनाई थी देसी स्टाइल में। देगों के पास 2 वजूद बैठे थे, एक औरत और एक वही मर्द। ये वही दोनों थे, मैं 100% कहता हूँ वही दोनों थे। वो कोयले उठा उठा कर चबा कर खा रहे थे। जिस टाइम मेरी उस सुर्ख दुपट्टे पर नजर पड़ी और सामने वो भारी सा आदमी था, उसका सर नीचे था, बस मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं। अगर इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो ये तो मुझे जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। इस्तग़फ़ार करता मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, मैं वापस भागा। कमरे में जाकर मैंने शोर मचा दिया। मेरा दोस्त जाग गया। उस कमरे में एक उनके अंकल थे दूर पार के, तो उनका ड्राइवर सो रहा था, वो भी उठकर बैठ गया। उसने कहा भाई क्या हो गया? मैंने बताया कैसे से मैंने बाहर कुछ देखा है। उस टाइम भी बाहर से वैसे ही आवाज़ें आई जिस तरह से कोई देगों को छेड़ है, हटा रहा है जैसे। तो उसने कहा कि भाई बाहर ना जाना, ये जिन्नात है। लोग बैठ के मैंने अपने दोस्त को जब बताया कि ये वही पेट्रोल पंप वाली मखलूक है, मैंने 100% देखा ये वही है, ये तो हमारे पीछे लग गए हैं, ये तो यहाँ तक आ गए हैं, अब हम लोग क्या करें? उस ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो पूछने लगा किस पेट्रोल पंप की बात कर रहे हो? हमने उसे बताया कि सुपर हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ ये हमारे साथ मामला हुआ। उसके बाद ही मखलूकात रास्ते में भी हमें नजर आई है, हमारा एक्सीडेंट होने लगा था और अभी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है हमारे पीछे आ गई है। उसने कहा वो पेट्रोल पंप तो तकरीबन 15-20 साल से बंद है, वीरान है। वहां पर 1-2 लड़कों की पुरसरार तौर पर मौत हो चुकी थी। एक लड़का बेहोश हुआ था, तो जब वो होश में आया तो उसने वहां का सारा माजरा बताया। उसके बाद अभी तक आधी रात को उस पेट्रोल पंप पर जिन्नात दिखाई देते हैं। हमने पूछा क्या मतलब? उसका ये कहना था कि ये पेट्रोल पंप खासा कदीम और पुराना है। पहले इस पेट्रोल पंप की बैक साइड पर एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड होता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो जैसे लोगों ने आना छोड़ दिया, वो वीरान हो गया बिल्कुल। कोई ना आता था ना जाता था। फिर कुछ वहाँ से कब्रें मिस्मार हो गई। तो वहाँ पर कहते हैं कि रात के पिछले पहर में एक गाड़ी आती थी पेट्रोल पंप पर। 3:30 के दरमियान एक गाड़ी आकर पेट्रोल पंप के पास खड़ी हो जाती थी, वाइट कलर की
कभी वाइट होती थी, कभी ब्लैक होती थी। उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होता था, ना ही कोई बैठा होता था। अब सारी बात है, जब कोई गाड़ी रुकती है तो जो वहां पर पेट्रोल पंप पर होते हैं, जो सेल्स बॉय होते हैं, वो आगे जाते हैं और जाकर देखते हैं कि हमने पेट्रोल डालना है। तो वो एक लड़का आगे गया तो क्या देखता है, गाड़ी में कोई भी नहीं है। गाड़ी ड्राइवर वाली सीट भी खाली है और उसके साथ वाली भी। पीछे वाली जब वो सीट की तरफ देखता है तो उस सीट के ऊपर एक सुर्ख रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। लड़का बड़ा हैरान कि ये क्या, इस सुर्ख रंग का दुपट्टा, तो गाड़ी कौन चला रहा है। तभी उसके कानों के साथ एक बहुत खौफनाक चीख टकराई किसी औरत की। जब उसने पलट कर देखा कि चीख कहां से आई है, तो एक बहुत खौफनाक जले हुए चेहरे वाली औरत काले लिबास में सुर्ख दुपट्टा ओढ़े उसके पीछे खड़ी थी। वो लड़का वहीं गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वहां पर दूसरे वर्कर आए, उन लोगों ने देखा कि लड़का नया है तो बेहोश पड़ा है। उसको उठाया गया। उस लड़के ने चीख चीख कर सारी बात बताई जब उससे होश आया। उसके बाद फिर उन लोगों ने पाबंदी लगा दी कि लेट नाइट तक यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं करेगा, पेट्रोल पंप को बंद करते। एक वहां पर नया ऑनर आया, उसने वहां पर लड़कों को कहा कि नहीं, आपने डे एंड नाइट ड्यूटी करनी है। 2 लड़कों की कहते हैं कि हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई थी खौफ से। फिर मुकम्मल तौर पर वो जो पेट्रोल पंप था वो बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले एक लड़के की डेथ हुई थी और उसकी जो डेड बॉडी है वो उस पेट्रोल पंप की बैक साइड पर बहुत वीराना है, दूर दूर तक वहां से मिली थी, एक पुराने कमरे के आगे से। पहले वो सबने ये समझा कि मर्डर हुआ है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी तो उनका ये कहना था कि खौफ से इसकी डेथ हुई है। उसके बाद खौफ फैल गया, वहां पर कोई काम नहीं करता था, ड्यूटी छोड़कर लड़के भाग जाते थे। एक ऐसे बड़ा मजबूर लड़का था, वो बेचारा नाइट ड्यूटी पर था, उसकी डेड बॉडी बिल्कुल पेट्रोल पंप पर सामने मेन पर मिली थी। उसकी भी कॉज ऑफ डेथ सेम थी। फिर वो जो पेट्रोल पंप है उसको बंद कर दिया गया और अभी तक वो वीरान ही है, वहां पर कोई भी नहीं है। वो तो पेट्रोल पंप है ही खाली, कोई सर्विसेज नहीं है वहां पर, बोर्ड भी उतार लिए गए हैं। वो तो बस एक जैसे निशान है कि वहां पर कभी पेट्रोल पंप होता था। कराची सुपर हाईवे का वो आसिफजदा पुरसरार वीरान पेट्रोल पंप, जिन्नात वाला, मशहूर है वो। तो तुम लोगों को वहां पर कैसे कोई आदमी मिल गया? मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि आप यकीन करो, ये मेरा दोस्त साथ है और रास्ते में भी वो हमें नजर आए। हमें ये पता चल गया था कि वो जिन्नात ही हैं। जिस अंदाज से वो आदमी पीछे बैठकर वो वीराने में बातें कर रहा था चेयर पर, फिर इतने पुरसरार अंदाज में उसका आना, हमें एक औरत का भी नजर आना, फिर वही हूबहू काफी आगे जाकर एक्सीडेंट करने के लिए वो आए। अब वो मुझे बाहर नजर आए। रात भर मैं सो नहीं सका, जागता रहा, करवटें बदलता रहा, इधर कुर्सी पढ़ता रहा। फजर की अजान हुई, सब जागे मस्जिद में नमाज पढ़ी, मौलवी साहब को मिला, उन्हें बताई सारी बात। मौलवी साहब ने भी सेम बातें की कि जिन्नात ही हैं, बाज़ औक़ात कुछ जिन्नात पीछे लग जाते हैं तो दम वगैरह करवाओ। यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक दरबार शरीफ है, वहाँ के जो पीर साहब हैं वो दम वगैरह करते हैं जिन्नात का, उनके पास जाकर तुम दम करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। सुबह तकरीबन 11 बजे का टाइम था। मैंने अपने दोस्त साजिद से बात की, उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि ठीक है अभी चलते हैं उधर। वहां पर गए, उनसे मिले। वो एक बुजुर्ग थे, उनको सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि उस साइड से अक्सर लोग आते हैं जो आज सेफज़दा हो जाते हैं। अक्सर लोगों के पीछे वो जिन्नात जाते हैं और है वो एक जोड़े की फार्म में रहते हैं, यानी मर्द और औरत। कभी वो बिल्कुल नौजवान हो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। अब जब तुम लोगों ने वापसी पर जाना है तो रात का सफर नहीं करना, क्योंकि तुम लोगों का रास्ता वही होना है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे रात के वक्त हमलावर होने की। ये वो मखलूकात हैं, ये वो जिन्नात हैं जो रात को अपना आप जाहिर करते हैं। उस पेट्रोल पंप की बैक साइड पर वो जो बहुत बड़ा दरख्त है बरगद का, कई 100 साल पुराना वो दरख्त है, उसके ये जिन्नात है। और फिर उसके साथ जैसे बहुत कदीम पार्टीशन से पहले का भी एक कब्रिस्तान होता था, उस वजह से भी वहां पर ऐसे बहुत से मामला आते हैं। कहते हैं कि वहां पर बहुत से जादूगरों ने जाकर अमलियात भी किए, जिसकी वजह से वो जगह और भी ज्यादा आसिफ ज़दा होगी। फिर वो गुजरने के साथ साथ जगह पर वो पेट्रोल पंप बन गया।
और लोगों के साथ ये मामलात शुरू हो गए। फिर दम करवाया उनसे। दम करवाने के बाद सर का दर्द ठीक हुआ, नहीं तो मैं शदीद सर दर्द में मुब्तला था। और उन्होंने मुझे हिफाजत का एक धागा दिया। वो धागा था, दम किया हुआ धागा था। तो उन्होंने कहा था कि ये धागा तुमने या तो अपनी गाड़ी में किसी चीज़ के साथ बांध लो या ये धागा अपने पास रख लो, वो दोबारा तंग नहीं करेंगे। फिर वो धागा मैंने अपनी गाड़ी में, जहाँ पर मैंने आगे कुछ तस्वीरें वगैरह लटकाई हुई थी, वहाँ पर मैंने वो बांध दिया। और जब हम लोग उस शादी से फ्री हुए, हम लोग वापस जब जा रहे थे, दिन के टाइम हमने सफ़र शुरू किया, वही हम लोगों का रास्ता था, वही रूट था। जब हम लोग सुपर हाईवे से गुजर रहे थे, हमने दूर से वो पेट्रोल पंप देख लिया। वो बिल्कुल वीरान था, टूटा फूटा। कोई वहाँ पर ऐसी नहीं थी जगह जहाँ पर पता लगे कि ये अब आबाद है या यहाँ पर कोई पेट्रोल वगैरह की सर्विसेज हैं। बिल्कुल बात ठीक है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। और रात को तो हमें बोर्ड तक नजर आए थे जैसे ट्यूबलाइट्स चल रही है। तो ये हमारी एक कहानी थी और हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग बच गए, वरना पता नहीं जब वो एक्सीडेंट होने लगा था क्या हो जाता। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। जिसने हमेशा सफ़र शुरू करने से पहले आप लोगों को सदका देना चाहिए, सदका खैरात करके फिर सफ़र शुरू करना चाहिए। आयतुल कुर्सी दुरूद पाक का हिसार करके निकलना चाहिए। जब आप लोग सदका खैरात करके सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में आने वाली बहुत सी बलाएं अल्लाह पाक टाल देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि आप लोग जब भी निकलें अपनी गाड़ी को चेक करें, उसका मुकम्मल उसका फ्यूल हर चीज़ चेक करें। बिलखुसूस जब आप लोग रात का सफ़र करें तो आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि आप लोग आने वाले ख़तरों से बच सकें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है और अब आप लोग भी सर्दी से बचें। अपने बच्चों का, बुजुर्गों का और अपना भी ख्याल रखें। और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।